अस्सलामुअलैकुम। मैं अजलान और आज मैं आप लोगों को जिसकी कहानी सुनाने वाला हूँ वो अपनी कहानी सुनाते हुए बोलता है कि मेरा नाम अहद है। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं कराची में रहता हूँ। एक दिन मैं और मेरे क्लास फेलोज़ ने कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। हम सब ने मिलकर डिसाइड करा कि हम लोग इस बार फार्म हाउस पर जाएंगे, क्योंकि हमारा ही एक क्लास फेलो था जिसके चाचू का गडाप में फार्म हाउस था। गडाप शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर सिर्फ फार्म हाउस ही होते हैं। हम जिस फार्म हाउस में जा रहे थे वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं था, बल्कि वो मेरे दोस्त के चाचू का अपना प्राइवेट फार्म हाउस था। वहाँ पर वो लोग सिर्फ साल में 1-2 दिन के लिए अपने पिकनिक पर जाया करते थे। बाकी साल उस फार्म हाउस को एक केयर टेकर संभालता था जो वहाँ पर सिर्फ मगरिब तक होता था। मगरिब के बाद वो भी अपने घर पर चला जाता था क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हम सभी लोग उस फार्म हाउस पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हम में से कोई भी आज तक किसी फार्म हाउस पर नहीं गया था। हम लोग सारी प्लानिंग कर लेते हैं और वहाँ जाने के लिए एक गाड़ी भी बुक करा लेते हैं और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख लेते हैं। और रात को 7 बजे के करीब हम लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सब बहुत मज़ा करते हैं, बहुत एंजॉय करते हुए वहाँ जा रहे होते हैं। मगर जैसे जैसे वो फार्म हाउस करीब आता जाता है वहाँ का रास्ता और ज़्यादा बंजर और वीरान होता जाता है। मुझे उस रास्ते को देखकर अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि उस रोड पर हमारी गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी नहीं दिखती, ना कोई बंदा। उस लंबे और अंधेरे रास्ते पर सिर्फ हमारी ही गाड़ी की रोशनी होती है। ये बात मुझे थोड़ा तंग करने लगती है, मगर फिर मैं अपने दोस्तों के साथ बातों में लग जाता हूँ और मेरा ध्यान उस रास्ते पर से हट जाता है और बातों बातों में ही हम लोग फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उस फार्म हाउस का गेट ही इतना पुराना और ख़स्ता हालत का था कि जब उसे खोलते थे तो किसी हॉरर मूवी जैसी आवाज़ आती थी। हम में से ज़्यादातर ने तो इस बात को इग्नोर कर दिया था और हम सब अंदर की तरफ बढ़ गए। मगर जब हम सब अंदर पहुँचे तो हम सब देखते हैं कि वो फार्म हाउस बहुत बड़ा तो था, मगर वो किसी पुरानी हॉन्टेड हवेली से कम नहीं था। हम सब उसकी हालत देखकर एक लम्हे के लिए रुक जाते हैं, मगर फिर मेरा दोस्त जिसके चाचू का ये फार्म हाउस था वो हम सबको बोलता है, तुम सब लोग टेंशन नहीं लो, ये बाहर से तो ऐसा दिखने में है लेकिन अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है और फ्री में तो बस यही मिल सकता था। हम सब उसकी बात मान लेते हैं और अपना एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। मुझे क्योंकि स्विमिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो मैं अपने दोस्त को लेकर स्विमिंग पूल की तरफ चला जाता हूँ। वहाँ पर स्विमिंग पूल जो है वो एक हॉल में बना हुआ है। उधर से आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं और मेरा दोस्त जब हम स्विमिंग पूल की तरफ जाकर देखते हैं तो हमें उसमें एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आता है जो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। इसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह थी। उस स्विमिंग पूल की गहराई 7 फीट तक थी। वो आदमी उस स्विमिंग पूल के सबसे गहरे वाले कॉर्नर पर खड़ा हुआ था, मगर फिर भी उसके सिर्फ पेट तक पानी पहुंच रहा था। उसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थीं जैसे गांव में लोग रखते हैं। वो बस उस पूल में खड़ा होकर पानी की तरफ देखे जा रहा था, जैसे कि उसके अंदर कोई जान ही ना हो। हम दोनों उसके इस एबनॉर्मल साइज़ को देखकर थोड़ा टेंशन में हो जाते हैं। मैं पीछे मुड़कर उस फार्म हाउस के केयर टेकर को आवाज़ लगाने लगता हूँ और मेरा दोस्त उस आदमी को ही देख रहा होता है। मैं उसको आवाज़ लगा ही रहा होता हूँ कि मेरा दोस्त मेरा हाथ अचानक से बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। मैं ज़ोर से चीखते हुए अपने दोस्त की तरफ देखता हूँ कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो मेरे दोस्त का चेहरा शॉक की वजह से बिल्कुल पीला हो चुका होता है। तो वो मुझे बताता है कि वो जो आदमी था उसने पानी के अंदर डाइव मार दी थी, लेकिन पानी बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ और वो एक शैतानी हंसी लेकर हमारी तरफ तेज़ी से तैरता हुआ आ रहा था।
उसका चेहरा मुझे पानी में से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था और जिस कॉर्नर पे हम खड़े थे स्विमिंग पूल के उस कॉर्नर तक आते आते वो अचानक गायब हो गया। मेरा दोस्त मुझे ये सारी बात बहुत ज़्यादा खौफ के साथ बताते हुए बेहोश हो जाता है। मैं सबको बुलाकर उसको उठाकर एक रूम में ले जाता हूँ और सबके सामने मैं उस केयर टेकर को ये सारी बातें बताता हूँ। वो ये सब बात सुनने के बाद बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा होता है कि जैसे उसको कुछ पता है लेकिन वो हमें बताना नहीं चाह रहा। वो कुछ भी बोले बगैर सिर्फ वहाँ पर खड़ा रहता है। मेरे क्लासमेट्स में से ज़्यादातर लोग तो ये बात सुनकर बहुत डर जाते हैं और घर वापस जाने का बोल रहे होते हैं, मगर कुछ लड़के जो ज़्यादा हीरो बन रहे होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं क्या है। वो लोग जब उस स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं तो मैं पीछे पीछे उनके जाने लगता हूँ, ये देखने के लिए कि जो मैंने अभी देखा वो सच था, मगर मैं उन लोगों से काफ़ी पीछे होता हूँ। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो मैं भी पीछे खड़ा हुआ उन्हें ही देख रहा होता हूँ। हमें नज़र आता है कि स्विमिंग पूल के दूसरे कॉर्नर पर 2 बच्चे खड़े हैं जिनकी उम्र 3 से 4 साल तक होगी। वो दोनों बच्चे बहुत ही मासूमियत से उन लोगों की तरफ देख रहे होते हैं, मगर जब हम लोग उनकी परछाई की तरफ देखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही होती है और एक वक्त ऐसा आता है कि उन दोनों की परछाइयाँ बहुत बड़े आदमियों में तब्दील हो जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही आदमी था जो मैंने अभी कुछ देर पहले देखा था। उस परछाई की भी बहुत बड़ी बड़ी मूंछें होती हैं, मगर इस बार उस परछाई के हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा होता है जिसके अंदर से कुछ टपक भी रहा होता है। जैसे ही वो लड़के ये सब देखने के बाद अपने कदम पीछे ले रहे होते हैं, वो दोनों बच्चे उसी परछाई में तब्दील होकर उनका पीछा करने लगते हैं। हम सब अपनी जान बचाकर उस रूम तक आ जाते हैं जहाँ पर हमारे बाकी क्लास फेलोज़ थे। वही लड़के जो जाने से मना कर रहे थे अब वो सबको आकर बोलते हैं कि यहाँ से जल्द चलो। हम अपना सामान समेटकर फ़ौरन गाड़ी में बैठ जाते हैं और सिर्फ 1 घंटे में ही हम वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वो रास्ता गुजारना हम सब के लिए बहुत मुश्किल होता है, मगर आखिरकार हम सब अपने अपने घर पर पहुंच जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आप लोगों के भी पास कोई हॉरर स्टोरी है तो वो मुझे आप इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।